हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। आजकल के फैशन में एक ड्रेस बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है, जिसे हम बोलते हैं फ्रॉक सूट। दोस्तों, ये जो ट्रेंडिंग ड्रेस है ये मल्टीपर्पज़ ड्रेस होती है, जिसे हम लेगी, पैंट, प्लाज़ो के साथ पहन सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसकी कटाई के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले नाप देख लेते हैं। फ़्रॉक की फुल लेंथ है 47 इंच, चोली की लंबाई है 14 इंच, तीरा 11.25 इंच, छाती हमारी है 17 इंच और पेट जहाँ पे चौड़ी ख़त्म होगी 16 इंच, बाजू 17.5 इंच और कंधा हमारा है 8.5 इंच। और इसका घेर जो हम तैयार करेंगे वो है 47 इंच। सबसे पहले हम चौड़ी की कटाई करेंगे। दोनों कन्नियों को एक साथ मिलाकर कपड़े को डबल फोल्ड कर हमने बिछा लिया है। अंदर वाली साइड सीधा हिस्सा है और बाहर वाली साइड उल्टा हिस्सा है। सबसे पहले हम ऊपरी साइड पे एक मार्क की सतह से लाइन लगा लेंगे। जो हमारा फालतू कपड़ा होगा उसकी हम कटाई कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों हम चोली की कटाई करेंगे। चोली की जो लंबाई है वो है 14 इंच। नॉर्मल इसकी लंबाई 14 ही होती है, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। हम सबसे पहले 14 इंच पे मार्क लगाएंगे और आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई के लिए मार्जिन होगा और आधा इंच नीचे होगा और 1 इंच और मार्जिन लगा लेंगे। टोटल ये हो जाएगा 15 इंच। उसके सामने हम एक और मार्क लगा लेंगे 15 इंच पे। इन दोनों मार्क को फट्टी की सहायता से हमने सीधा कर लेना है। उसके बाद हमने छाती का नाप लेना है। छाती हमारी 17 इंच थी। 2 इंच हम साइड पे मार्जिन रखेंगे। दोनों साइड पे ये टोटल हो जाएगा 21 इंच। कन्नी को छोड़ने के बाद हम 21 इंच पे मार्क लगा लेंगे। ऐसा ही मार्क आपने इसके ऊपर और लगा लेना है। उसके बाद फट्टी की सहायता से इन दोनों मार्क को सीधा कर लेना है। ये हमारी चोली की कटाई हो गई है, मार्किंग पूरी हो गई है। मार्किंग के ऊपर हमने इसकी कटाई कर देनी है। दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी आप थोड़ी सी बढ़िया कर एक बार देखने के बाद ही आपको इसकी कटाई के बारे में बढ़िया तरीके से पता लग जाएगा। इसके बाद हमने कन्नी को छोड़कर मार्किंग की थी और हम कन्नी की भी कटाई कर देंगे। साइड पे आपने कन्नी को निकाल देना है। दोस्तों, इसके बाद हम बाजू की कटाई करेंगे। बाजू की कटाई इसलिए मैं पहले कर रहा हूँ क्योंकि जो हमने चोली के कंधे की कटाई करनी है वो बाजू की कटाई करने के बाद बहुत ही सिंपल तरीके से उसकी कटाई होगी और सिलाई के समय हमें कंधे की कटाई करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डबल बाजू की एक साथ ही कटाई करेंगे। जो हमारे पास कपड़ा बचा है उसको हमने इसके ऊपर फोल्ड कर लेना है। ये 4 लड़ा हो जाएगा। और उसके बाद हमने कंधे की कटाई कितनी करनी है। छाती हमारी 34 इंच है, हमने उसका चौथा हिस्सा कर लेना है। 34 इंच का चौथा हिस्सा आएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच में हम 1 इंच प्लस मार्जिन के लिए रख लेंगे। 9.25 या 9.5 इंच अब हम कंधे की कटाई करेंगे। उसके बाद इसकी गलाई कितनी डालनी है। छाती हमारी जैसे 34 इंच थी, उसका 10वां हिस्सा हो जाएगा 3.5 इंच के करीब। हमने वो मार्क लगा लेना है 3.5 इंच के का। कन्नी के छोड़ने के बाद जो हमारा आएगा 9.5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। कंधा था हमारा 8.5 इंच, हमारा कंधा तैयार होगा और 1 इंच उसमें हमने मार्जिन छोड़ा है। जहाँ पर हमने मार्क लगाया है वहाँ तक हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ जो है 17.5 इंच। बेल स्लीव्स की मैं कटाई करूँगा, इसलिए हम इसमें 3 इंच मेंस कर देंगे।
14.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और आधा इंच हमारा जो सिलाई के लिए होगा उसके लिए छोड़ देंगे। 15 इंच हो जाएगा टोटल। ऐसा ही मार्क इसके सामने और लगा लेना है। बेल्ट स्लीव की हम कटाई करेंगे। उसके बाद इसकी मोरी जो है वो 6 इंच के करीब है, 6 सवा इंच के हमने उतना मार्क लगा लेना है और 1 इंच के करीब इसमें भी मार्जिन छोड़ देना है। गलाई वाली फट्टी की सहायता से हम इसकी शेप दे देंगे। ये हमारा सिलाई वाला होगा मार्क और ये हमारा कटाई वाला मार्क होगा। इसके बाद हमने राउंड शेप देनी है। फट्टी की सहायता से इन दोनों हिस्सों को मिला लेना है और 1 सवा इंच के करीब हमने सीधी कटाई करने के बाद इसकी राउंड शेप कटाई स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे दोस्तों आपने ऐसे सारी बाजू की कटाई कर लेनी है। वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी लाइक से शेयर ज़रूर कीजिए। किसी भी बात की आपको समझ ना आई हो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूँगा। बेल्ट स्लीव जो हम बाजू की कटाई कर रहे हैं इसलिए हमने इसको 3 इंच कम करके इसकी कटाई की थी। अब कंधा हमारा तैयार जो था वो 8.5 इंच के करीब होगा। वहाँ पर हमने मार्क लगा के टुक लगा लेंगे एक 8.5 इंच पे। सिलाई के समय दोस्तों ये टुक हमारी बहुत सहायता करेगा। ऐसे टुक हमने ऊपर भी एक लगा लेना है। उसके बाद हम बाजू के 2 हिस्सों में, ऊपर वाले 2 हिस्सों में इसकी डूंगी काट देंगे। चौड़ी की भी इस तरीके से काट आएगी आगे वाले हिस्सों में और बाजू की भी होगी। स्लीव्स की कटाई पूरी होने के बाद जिसे हम बेल स्लीव्स बोलते हैं अब हम उसकी कटाई करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो भी फालतू कपड़ा हमारे पास है हम उसको डबल फोल्ड कर बिछा लिया है और डबल बेल स्लीव्स की कटाई करने के लिए हमने इसको 4 लड़ा कर बिछा लेना है। इसके बाद जो इसका बॉटम है या जहाँ जिसे हम मोरी भी बोलते हैं वो 7 इंच है। हमने तिरछा 7 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करते समय आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि ये दोनों साइड एक जैसी होनी चाहिए, दोनों साइड बराबर मार्जिन होना चाहिए। जैसे ये कम और ज़्यादा है हम दोनों साइड बराबर मार्जिन कर ये मार्किंग कर लेंगे। 7 इंच हमारा बॉटम है, 7 इंच पे ही मार्किंग करनी है। ज़्यादा रखेंगे तो आपको सिलाई के समय इसकी परेशानी आएगी। थोड़ी सी इसकी राउंड शेप दे देनी है। सिलाई के समय हमने 3 इंच बाजू कम कर कटाई की थी बेल्ट स्लीव्स के लिए। 1 इंच मार्जिन प्लस कर हम 4 इंच पे इसकी राउंड शेप देंगे। ऐसे आपने धीरे धीरे इसकी राउंड शेप दे देनी है। उसके बाद आपने मार्किंग इस प्रकार इसको पूरा कर लेना है। फिर हम इसकी कटाई कर देनी है। दोस्तों सिलाई का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल में 85 प्लस वीडियो बना चुका हूँ मैं। आप मेरे चैनल में जाकर सारी वीडियो का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम चोली की कटाई करेंगे। ये हमारे बेल स्लीव्स के आगे के दोनों हिस्सों की कटाई हो गई है और एक साइड पे हमने इसकी खोलकर इसकी कटाई कर देनी है। ऐसे जो बंद साइड है उसकी कटाई कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम चोली की कटाई स्टार्ट करेंगे। चोली के लिए जो हमने कपड़ा साइड पे रखा था हम उसको उठा लेंगे। कपड़े को 4 लड़ा फोल्ड कर बिछा लेना है। सबसे पहले हम तीरे की मार्किंग करेंगे। तीरा हमारा 11.25 इंच था, उसका हम आधा कर लेंगे जो आएगा 5.5 इंच और 1 सूत। 5.5 इंच और 1 सूत पे हमने मार्किंग कर लेनी है। ऐसा ही मार्क इसके नीचे और लगा लेंगे। फट्टी की सहायता से दोनों मार्क को मिला लेंगे। इसके बाद
अंदाजे से 6 इंच पे मार्किंग कर कर हम इसकी कंधे की गोलाई देंगे। एक बार आपने कम मार्किंग ही करनी है, उसके बाद हम नाप कर इसकी और गोलाई दे सकते हैं। ऐसे राउंड शेप दे देनी है इसकी। इसके बाद हम छाती का मार्क लगाएंगे। छाती हमारी 17 इंच थी, उसका आधा आएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच पे मार्किंग कर देनी है। इसके बाद हम मार्किंग के ऊपर इसकी कटाई करेंगे और जो हमने बाजू की कटाई कर कर रखी है उससे नापकर हम अपने कंधे को देखेंगे कि फिट बैठ रहा है कि नहीं। आधा इंच ऊपर सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद ऐसे आपने बाजू को कंधे के साथ सेट कर कर देखना है। जो हमने 8.5 इंच पे मार्क लगाया था वो टुक के साथ नहीं मिल रहा, इसलिए हम इसकी और कटाई कर कर देखेंगे। ऐसे आपने इसकी और शेप दे देनी है। फिर हम जो हमारा सीना 8.5 इंच था उसका मार्किंग कर लेंगे। उसको हम जो कंधे का हमारा टुक था 8.5 इंच वाला उसके साथ मिलाकर देखेंगे फिट बैठ रहा है कि नहीं। अभी भी पूरा फिट नहीं बैठ रहा, थोड़ी सी इसकी और कटाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपको इसकी राउंड शेप दे लेनी है। सिलाई के समय आपको कंधे की कोई भी कटाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम फिर इसकी नाप कर देखेंगे इसको। मार्किंग हमारी और अब फिट बैठ रही है, ये पूरा हमारा कंधा फिट बैठ रहा है। अब इसकी और कटाई करने की ज़रूरत नहीं है। छाती जो हमारी 17 इंच थी उसका आधा था 8.5 इंच, ये मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद 2 इंच हमने जो मार्जिन छोड़ा है। पेट हमारा 16 इंच था जिसका आधा आएगा 8 इंच और 2 इंच हमने फालतू कपड़ा छोड़ देना है। ये दोनों मार्क को हम पट्टी की सतह से मिला लेंगे और इसकी कटाई कर देंगे। एक हमारा सिलाई वाला होगा और एक कटाई वाला। इसके बाद दोस्तों हम इसके गले की कटाई करेंगे, पीछे वाले गले की। ये ऐसे आपने टुक लगा लेने हैं। पीछे वाले गले की कटाई करने के लिए हम एक चोली के कपड़े को साइड पे रख देंगे। एक पर हमने बाजारू गला डालना है और एक पर हम अपने हाथ से इसकी गला बनाएंगे। उसके लिए गले की जो लंबाई हम लेंगे वो होगी 5 इंच और इसकी चौड़ाई जो हमने लेनी है वो लेनी है 2.5 इंच। ऐसे मार्किंग कर कर आपने इसको फट्टी की सतह से सीधा कर लेना है। इसके बाद हम इसकी एक राउंड शेप दे देंगे। ये राउंड शेप बढ़िया होनी चाहिए। ये हमारा पीछे वाला गला है जो हम अपने हाथों से तैयार करेंगे और आगे वाले गले को बाजारू गले के साथ तैयार करेंगे। पीछे वाला चोली का कपड़ा होता है जो बैक साइड होती है, वहाँ पे हम प्लेट भी डालेंगे। इस तरीके से हमने 10 इंच पे प्लेट का मार्क लगाना है और ये हमारा एंड तक कर जाएगा 15 इंच तक। और जो इसकी दोनों का फासला रखना है आपके बीच में वो हमारा होगा 3 इंच। ये एक एक प्लेट दोनों साइड आ जाएगा। बैक साइड पे प्लेट हमारे होंगे, इससे हमारी जो बैक साइड की फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। ऐसे ही अपने दूसरी साइड पे भी मार्क लगा लेने हैं। दोस्तों चोली की हमारी तकरीबन कटाई कंप्लीट हो गई है और आगे वाली साइड है जो उस पर हमने थोड़ी सी और राउंड शेप देनी है जैसे हमने बाजू की दी थी। आगे वाले हिस्से की हमने राउंड शेप देनी है। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि बाजू के भी आगे वाले हिस्से की होनी चाहिए और चोली के भी आगे वाले हिस्से की होनी चाहिए। ऐसे आपने थोड़ी सी इसमें राउंड शेप डाल देनी है।
ये हमारी चोली की कटाई कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम जो हमने प्लेट डालने हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है वो तैयार करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो भी कपड़ा बच गया है, जो हमारा कन्नी लोट पूरा नहीं आ रहा है, तो हम उसको टेढ़ा भी लगा सकते हैं। जैसे मैं टेढ़ा कपड़ा लगाऊंगा, हमने इसका घेर जो है 47 इंच तैयार करना है। इस प्रकार आपने इसको 4 लड़ा कर लेना है, कन्नी पकड़कर 4 लड़ा कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी लेंथ नाप कर देखेंगे। चौड़ी वाली साइड को ऊपर रखना है। कन्नी पे हम आधे इंच या पौने 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, जो हमारा सिलाई के लिए होगा। उसके बाद आधा इंच हमारा चौड़ी का मार्जिन होगा। इन दोनों निशानों को मिलाकर हमने रख लेना है। उसके बाद जो इसकी पूरी फुल लेंथ थी 47 इंच थी, वो हम नापेंगे। आधा इंच ऊपर वाला भी मार्जिन छोड़ने के बाद 47 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे मार्क लगाएंगे। इस प्रकार आपने दोस्तों नाप लेना है। जितनी हमारी लेंथ है 47 इंच, वहाँ पे मार्क लगा देना है। उसके बाद इस मार्क को सीधा कर लेना है। नीचे वाला फट्टा फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का और मार्जिन रखेंगे और उसकी कटाई कर लेनी है नीचे वाली साइड पे। ये हमारा प्लेट वाला जो कपड़ा तैयार हो जाएगा। दोस्तों फ्रॉक सूट की कटाई पूरी हो गई है। दोस्तों आपको वीडियो बढ़िया लगी, लाइक तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।